हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं हूं आपका टीचर रजत सैनी। कैसे हो आप सब लोग? मजे कर रहे हो ना घर पे? तो चलो इसी मजे के साथ कुछ पढ़ लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और उसकी हेल्प से हम एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी गोना लर्न अबाउट नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। सो गाइस, जो ये चैप्टर होने वाला है ये आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियबल होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों मिलके इस क्लास का एंजॉय ले सकते हैं। सो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी समझते हैं क्या है। जो नंबर्स होते हैं हमारी संख्याएं, उनको हमें दो टाइप से होते हैं। वो एक तो होते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स होते हैं जो किसी से डिविजिबल नहीं होते, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद हो सकता है नंबर या फिर एक होता है। तो प्राइम नंबर्स कैसे हो? एग्जांपल जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है। ऐसे कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। अब प्राइम नंबर्स को अगर छोड़ देते हैं हम, वो बाकी सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10, 15, ऐसे 100। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। मीन्स वो खुद हो सकते हैं, एक होगा और कोई नंबर भी इनका फैक्टर हो सकता है। जैसे अगर हम 4 को कंसिडर करें तो 4 के गुणनखंड, 4 के फैक्टर या फिर गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 4 किससे डिवाइड हो सकता है? 4 के गुणनखंड हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 खुद भी हो सकता है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है ना इसके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो नंबर्स को हमने कितने टाइप से कैटेगराइज किया बताइए आप लोग? तो पहला नंबर होता है हमारा प्राइम नंबर और दूसरा नंबर होता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो अब और पढ़ते हैं इनके बारे में। तो नोट है हमारा कुछ, ये ध्यान से देखिएगा। जितने भी कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं होती है, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, भाज्य संख्याएं, ये वाले नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट, गुणनफल के बन होते हैं। तो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो सारे के सारे बने होते हैं प्राइम नंबर्स के फैक्टर से। इज इट ट्रू? क्या सच है? तो ट्राई करते हैं चलो एक नंबर को। जैसे 12 है, ये प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है? आप बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल सही, ये क्या है? हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। इसके फैक्टर्स अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? इसको मैं कैसे लिख सकते हैं? हमने पहली क्लासेस में ही पढ़ा है, 12 को कैसे तोड़ सकते हैं हम? जैसे 2 से 2, 12, 2 3 6। तो इसके 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना में 2 गुना में 3। तो 2 दूनी 4, 4 3 12। तो एस 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एंड 3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है, सेकंड 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर। अरे ये क्या बोला कि जो इसने बोला था कि कंपोजिट नंबर किसका बना होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये सभी प्राइम नंबर्स का क्या है? प्रोडक्ट है, गुणनफल है। एक बार तो हमें यकीन हो गया। चलो एक और ट्राई करते हैं। जैसे 21 लेते हैं तो 21 कैसे लिखा जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 7। इसके फैक्टर्स कौन हो गए? 7 या 21। तो 3 भी इसका फैक्टर है, 7 भी इसका फैक्टर है, तो कंपोजिट नंबर है। तो इसके देखो, ये भी क्या है? प्राइम नंबर। ये भी क्या है? प्राइम नंबर। ये बात इसको बिल्कुल प्रूव कर रहा है। एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं हम। जैसे 150 को अगर मैं फैक्टर से निकालूंगा तो 150 के कैसे हो जाएंगे? 2 से करके देखते हैं। 14, 2 पंजे 10, फिर ये 5 से हो जाएगा आई थिंक, 7 और 5 12, ये 3 से भी हो जाएगा, 3 है कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर ये किससे हो जाएगा? 5 पंजे 25। तो 150 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5। तो 150 के फैक्टर्स है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और ये सारे के सारे नंबर्स क्या हमारे पास? प्राइम नंबर्स है। सीरियसली, मतलब किसी भी प्राइम, जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य संख्याएं होते हैं, वो प्रोडक्ट होती है किनका? प्राइम नंबर्स का। तो दैट इज द ट्रू। और यहीं से हमारी निकल के आ रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स या फिर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें क्या कहती है? आपकी बुक में मिल जाएगी, आपके थ्योरम में 1.2 प्रमेय। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हमें यही कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी भाज्य संख्या, कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो कोई भी भाज्य संख्या प्राइम नंबर्स का क्या हो सकती है?
प्रोडक्ट हो सकती है। एंड दिस फंक्शन फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो ये फैक्टराइजेशन होती है ये क्या होती है, यूनिक मतलब अद्वितीय होती है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब जिसमें ये अकर होते हैं। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम किसी भी भाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, और उनका ऑर्डर फिक्स, ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो तो फिक्स होते हैं मगर उनका ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। जैसे ट्राई कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अभी हम जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले, अगर हम 12 ले लेते हैं तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। पहली बात को कंसिडर करते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम्स में लिख दिया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन है, ये गुणनखंड है, वो अद्वितीय है, यूनिक है। अब ये यूनिक कैसे है, अगर मान लो इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या 12 रहेगा, ऑब्वियसली नॉट, ये क्या हो जाएगा 24। अगर मैं इसमें और कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, सपोज करो 3 भी कर दूंगा, तो भी क्या हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा, वही तो नंबर तो नहीं रहेगा, इसलिए ये नंबर क्या है, यूनिक। चलो अगर ये तो होगी जोड़ने की बात, अगर मैं इसमें से मान लो एक 2 रिमूव कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 6, तो ये 12 नहीं बन पाएगा ना। इसलिए हमें क्या चाहिए, 12 के सिर्फ यही फैक्टर हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसलिए जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स जो है इसके गुणनखंड वो यूनिक है, बट इनका ऑर्डर जरूरी नहीं है सेम हो। देखो अब थर्ड लाइन क्या बोला उसने, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब कि इनके ऑर्डर पे फैक्टर नहीं करता कुछ भी चीजें। देखो 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, 12 रहेगा। ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इनसे हमें क्या पता लगता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर वो हमेशा क्या होगा, बताइए, अभी अब डिस्कस किया था हमने, वो होगा हमेशा प्राइम नंबर्स का फैक्टर। इस प्राइम नंबर को गुणा करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, कोई भी कंपोजिट नंबर। उनके नंबर जो होते हैं फैक्टर्स वो यूनिक होते हैं, मगर उनका ऑर्डर वो यूनिक नहीं होता, वो हम आगे पीछे कर सकते हैं, लाइक इन दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके बेटा इनको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन देम। सो अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। रीड द क्वेश्चन नंबर 1 केयरफुली। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मीन्स जितने भी नंबर्स हैं उनको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कीजिए, उनको परिमेय संख्याओं के गुणनफल में लिखिए। तो करते हैं बेटा इसको। जैसे फर्स्ट स्टेप है ये 140 को हमें लिखना है प्राइम फैक्टर्स की टेबल में। अब इसको करते कैसे, जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मान लो मुझे इसको करना हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, इसको हो जाएगा 2 से डिवाइड, सो 2 7 40 0, 2 से 35, 5 से 7 7 से 1, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स कौन हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको अगर हम एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से करें, इसको वैसे होता तो यही है ये, मगर इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। और फैक्टर ट्री के मेथड से हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 नंबर ऐसे जिससे ये डिवाइड हो रहा है, एक ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे डिवाइड हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा था 2, तो 2 ऐसा हमारे पास क्या है, एक ऐसा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 7 40 एंड 0। तो यार अब ये कैसे है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही है। अब इसको तो मैं ब्रेक नहीं कर सकता ना, इसको ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये किससे हो जाएगा, 2 से फिर से हो जाएगा 35, 2 नहीं होगा, अब ये फिर से हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5 7। अब देखिए जितने भी ये नंबर्स आए हमारे पास, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड से लिखना है इनको।
तो इसको और कैसे तरीके से लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बार है ना 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है? वीडियो को पॉज कीजिए, आपको समझ आ गया होगा, इसको ट्राई कीजिए एक बार। तो चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, फिर से हम देखते हैं ये 2 से हो जाएगा ना। ऐसा छोटे से छोटा नंबर देखिए जिससे ये डिवाइड हो सकता है, कौन हो सकता है 2, 2 7 जा 14, 1 जा 2 8 जा 16। क्लियर है? अब ये किससे हो सकते हैं, इवन नंबर है फिर से 2 से हो सकता है, 2 3 जा 6, 1 आ गया 18, 2 में 18। अब 39 किससे हो सकता है, 2 से तो हो नहीं सकता है, किससे हो सकता है 3 से हो सकता है ना, क्योंकि 3 से कैसे चेक करेंगे हम, इनको ऐड करके देखो 9 + 3 12, तो 12 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 90। तो 156 का ये हमने क्या बना दिया, इसे हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। तो 156 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। गॉट इट? अब ये बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने, तो मैं लिख देता हूँ जैसे इसके बाकी के पार्ट्स, ये 4th पार्ट हो जाएगा जो आपको खुद से ट्राई करना है। 3rd पार्ट भी लिख देता हूँ, आपकी बुक का ही है ये भी, इसको भी आपको घर से बेटा खुद से ही ट्राई करना है, और 5th पार्ट भी आपको खुद से ही ट्राई करना है। क्लियर है? तो आप इन सभी क्वेश्चंस को कीजिए, अभी कीजिए, आप पॉज द वीडियो और अभी इन सारे क्वेश्चंस को फैक्टर ट्री द्वारा सॉल्व कीजिए एंड चेक योर आंसर। तो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप सभी अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 2 says find LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF equal to product of the two numbers। मीन्स क्वेश्चन हमें कहता है कि जो संख्याएं दे रखी है आपको, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और उनको मल्टीप्लाई करके देखिए कि वो एलसीएम गुणा एचसीएफ जो निकलेगा उनका, क्या वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है 26 एंड 91। तो इनके पहले फैक्टर्स निकालेंगे हम। जैसे 26 के फैक्टर्स अगर मैं निकालता हूं तो क्या हो जाएंगे, 26 के 2 से हो जाएंगे 13 दूनी 26, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 30। अगर मैं 91 के निकालता हूँ तो 91 के तुम मुझे बताओ क्या हो जाएंगे, बताओ। 7 13 जा 91, 13 7 91, तो 91 के जो फैक्टर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 30। क्लियर है? तो ये फैक्टर्स हो गए 26 के 2 मल्टीप्लाई 3 और 91 के 7 मल्टीप्लाई 30, ये इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, इन्हीं की फैक्टर्स की हेल्प से फाइंड करना है एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो पहले देखते हैं एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ के लिए क्या देखना होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। एचसीएफ ऑफ 26 और 91 का क्या हो जाएगा, इन दोनों की सबसे छोटी पावर जो कॉमन है। तो कॉमन में एचसीएफ कौन हो जाएगा हमारे पास 13, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 30। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा 30। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। अगर मुझे एलसीएम निकालना तो एलसीएम कैसे लिखेंगे, जो कॉमन है ना उसको एक बार लिख लीजिए। कॉमन कौन है हमारे पास 13 को हम एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो बच गया है वो भी लिखना है। तो जैसे कौन बच गया इसमें कौन बच गया हमारे पास 2, तो 2 को लिख लीजिए। और कौन बच गया हमारे पास, इसमें तो और कुछ नहीं बचा, इसमें क्या लिखा बच गया 7, तो 7 को भी हम क्या करेंगे मल्टीपल में ले लेंगे। तो एचसीएफ में क्या करना है, जो सब में कॉमन हो वो तो हो जाएगा हमारा क्या एचसीएफ, और एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन है वो तो एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उसको हम क्या करेंगे, उनको सबको क्या कर देंगे प्रोडक्ट कर देंगे। तो ऐसे ही एलसीएम जो हो जाएगा इनका कितना हो जाएगा 13 गुना 13 दूनी 26, 26 सतह कितना हो जाएगा 182। एलसीएम ऑफ 26 और 91 में कितना हो गया 182। अब हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ, हमें क्या वेरीफाई करना था कि एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन से हमारे पास 26 और 91, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो एलसीएम एचसीएफ कितना है हमारे पास 13 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आया 182। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे क्या आएगा।
तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 2 3 6 6। ठीक है, तो HCF गुना LCM क्या हो जाएगा 2 3 6 6। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर करता हूँ मीन्स 26 मल्टीप्लाई 91 करता हूँ तब भी कितना आ जाएगा 2 3 6 6। आप इसको वेरीफाई कीजिए, कैलकुलेट करिए विद योर ओन, अपने आप कैलकुलेट कीजिए बेटा और देखिए कि LCM गुना HCF इक्वल टू आता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। व्हाट द क्वेश्चन? आगे आप लोगों को समझ, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं जैसे ये। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड नंबर है 336 और 54। इसका हमें क्या फाइंड करना है, HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। तो अभी तो मैंने आपके लिए 336 के फैक्टर निकाल के दे दिए, मगर आप बेटा ऐसे मत कीजिए, आप क्या कीजिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले आप 336 के फैक्टर खुद निकालिए और 54 के फैक्टर भी खुद निकालिए और चेक कीजिए कि जो आपने निकाला है वो ठीक है या फिर नहीं है। अगर नहीं है ठीक तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो 336 के 336 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और 54 के फैक्टर्स हो जाएंगे मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है HCF। अब देखिए HCF क्या, अभी रिमाइंड किया था हमने, HCF क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है, जो कॉमन है ना उस पर मार्क कर लीजिए भाई, दो जो है वो दोनों में कॉमन है और कोई दो कॉमन है इसमें और कोई दो कॉमन नहीं, और क्या कॉमन है दोनों में, 3 भी कॉमन है और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉमन है जो उसको एक बार लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, कितना हो जाएगा 6। क्लियर है, तो HCF कितना हो गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 3 6। क्लियर है, अगर मैं निकालना चाहूँ इसका LCM, अब देखिए LCM को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पावर्स में लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, 2 टू दी पावर कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अगर मुझे इसको निकालना कैसे लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है 1 2 3, 3 टू दी पावर 3। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स की ऐसा देखिए जो सबसे बड़ी पावर होगी वो लिखी जाएगी LCM के मल्टीपल में, और जो सबसे छोटी पावर होगी और जो कॉमन होगी वो लिखी जाएगी इसमें HCF में। और इनका मल्टीप्लाई करके आपको खुद चेक करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF क्या दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, गुणनफल के इक्वल आता है, ये आप खुद ट्राई कीजिए। क्लियर है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको बेटा आप अभी चेक कर लीजिए, इसको बाद के लिए मत छोड़िए, इसको अभी आप मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। और इसका सेकंड पार्ट भी बेटा आप ट्राई कीजिए।